महीने का बालक उसकी गोदी में खेल रहा है, दूध पी रहा है। अब ब्राह्मण चरण दबा रही है, ब्राह्मण को नींद आ गई है। 4 बजे से हल चला रहा था, नींद आ गई। और जैसे ब्राह्मणी ने देखा पंडित जी सो गए और वो जो बालक था उसने दूध पी लिया, अब वो खेलने को उतार दिया। अब ब्राह्मणी चरण ही दबा रही है, अभी उससे खड़ी नहीं हुई। देखा वो 6 महीने का बालक घुटुअन चलते चलते पास में ही जिसमें दूध गर्म करते मैया पहले जमीन में ही खोदते थे। हमारे वृंदावन में भट्टा बोले, अब आप काई बोले आप जानो। जमीन में खोद के है ना, उस भट्टे में दूध गर्म किया, उसमें से दूध ला करके ब्राह्मण को दिया था, तो वो अभी उसमें गर्म था। जेठ की गर्मी में 24 घंटे अग्नि रहती है। और जैसे ही वो बालक 6 महीने का मैया चलते 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 वहां तक पहुंचा, ब्राह्मणी देख रही है लेकिन उसको उठा क्यों? क्योंकि अगर मैं पति के चरणों की सेवा से जाऊंगी तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर नहीं जाती हूँ तो मेरा बेटा जल करके गोविंद क्या करूं मैं? जीवन की पहेली उलझी और जाए कैसे सुलझाऊं, मेरा जी करता है श्याम के चरणों में खो जाऊं। ध्यान दिया, गुरु के मंत्र को जपने करने लगी, ज्ञान आया कि पुत्र तो तू आज नहीं 10 महीने बाद पैदा कर लेगी, अगर तेरा धर्म चला गया तो 7 जन्म तक वापस आने छोड़ दे। वो ब्राह्मणी ने नेत्र बंद कर लिए और वो बालक जाकर के जैसे ही गिरा, ब्राह्मणी ने देखा अब मेरा बेटा नहीं बचने वाला। जोर से चीख पड़ी, अश्रु निकलने लगे, ब्राह्मण के जैसे चरणों में गिरे, चीख सुनी जग गया। अरे ओ देवी क्या हुआ? वो ब्राह्मणी बोल नहीं पा रही है। मैयाओ, जिसका पुत्र चला जाए तो सब कुछ बेकार हो जाता है। वो माँ नहीं रहती, पत्थर की मूर्ति रह जाती है। जिस पत्नी का पति चला जाए वो पत्नी नहीं रहती, पत्थर की मूर्ति रह जाती है। जैसे भोले बाबा को जल कितना भी डालो, मूर्ति को पूजो, ना हंसती है ना मुस्कुराती है, फिर भी पूजती है, फिर भी जीती है। क्यों? कि संसार का आज इशारा करने लगी, स्वामी स्वामी क्या हुआ? जाकर के पंडित जी गए, दौड़ लगाई, देखा तो कहने लगी आज हमारा पुत्र जीवित कि जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा कर शुभ होता पर कृपा करे सब होई। जिस पर मेरे गोविंद की कृपा होती है उस पर स्वयं अपने आप कृपा। आज देखा दोनों ने तो वो 6 महीने का बालक राख को ले करके उस भट्टे में खेल रहा है। भगवान कृष्ण कहने लगे, गोपियों ध्यान से सुन रही हो ना, इसको कहते हैं पतिव्रत धर्म। और तुम रात के 12 बजे मैंने मुरली बजाई और तुम दौड़ी चली आई। गोपियों ने सोचा अच्छा, पहले बंसी में हमें बुलाया और अब हमसे कह रहा चली आई। ओ कन्हैया सुनो, तुम ज्यादा पढ़े लिखे तो थोड़ी बहुत हम भी पढ़ी हैं, तुम में ज्यादा ज्ञान है तो थोड़ा ज्ञान। आपकी कथा हमने आराम से सुनी ना, कि हाँ, कि तुम भी हमारी कथा को आराम से सुनना। सुनाओ भाई, जब आपने मेरी कथा प्रेम से सुनी है तो मैं भी आपकी कथा को प्रेम से। तो कन्हैया, एक फौजी है, फौजी है, एक पत्नी का पति फौजी, एक अपनी बेटी बैठी है, और कौन है फौजी? है का कोई?
आपके भी हैं भतीजे फौजी। आज फौजी की पत्नी कन्हैया, ध्यान से सुनना कि हाँ बिल्कुल उसका विवाह हुआ। विवाह होते ही फौज से ऑर्डर आया कि तुम्हारी छुट्टी खत्म हो गई जल्दी। अब वो पत्नी रोने लगी कि 2 दिन मुझे आए हुए, मेरी माँ ने कहा है पति के चरणों को छूना सुबह उठ करके। मेरी माँ ने कहा तो मैं चरण छूती हूँ। मेरी माँ ने कहा कि जब तेरा पति सास ससुर भोजन कर ले जब तू पीछे। अब सास ससुर तो मेरे पास रहेंगे, ये तो फौज में जा रहा है। मैं कहा जब तक भूखी मरूंगी है। गोपी कहने लगी कन्हैया ध्यान से सुन रहे हो ना कि हाँ। अब आप ये बताओ फौजी गया, अब वो पत्नी क्या करे है? जो फौजन है वो क्या करे? भगवान बोले मैं कह रहा हूं ना तुम में कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता, तुम गमार गोपी हो। तो क्या करे? जब पति जा रहा था एक बड़ा सा फोटो बनवा ले, वहाँ फोटो की पूजा करा, वहाँ फोटो के चरण छुआ, फोटो की भोजन है। वो भी कहने लगी उस देवी ने ऐसा ही किया कन्हैया। पति जाने लगा तो बड़ा सा फोटो बनवाया, आरे में रख लो है खाल में, है ना। और आरती कर रही है जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे घाट जगोगे संकट दास करोगे, संकट मुझे दूर करे। फोटो की पूजा कर रही है कि ओम जय जगदीश, तुम बिना मेरा कष्ट कोई दूर करने वाला नहीं है, तुम चले गए हो। गोपियां कहने लगी ध्यान से सुन रहे हो ना कन्हैया कि हाँ। हुआ क्या, वो फौजी पहुंच गया फौज में। जब बड़े कर्नल को पता चला कि इसका नया नया ब्याह भयो है, अब ही ब्याह भयो, ऐसा करो इसको 15 दिन की छुट्टी और उसको 15 दिन की छुट्टी। कन्हैया अब वो फौजी दरवाजे पर कुंडी बजा रहा है, आ गया और देवी रात को पूजा कर रही है काहे की? फोटो की। तुम हो एक अगोचर सभी के चार पते, सभी के चार पते, किसे भेलू गया में, किसे भेलू गया में, तुम्हें घूमती ओम जय जगदीश हरे। कैसे मिलूं? मैं तो या कमरा में बैठी हूँ, तुम फौज में बहुत दूर जम्मू कश्मीर है, ड्यूटी है, कैसे मिलूं? और कन्हैया जैसे कुंडी बजाई है उन देवी ने सुना। अब ये बताओ वो देवी पूजा करे के जाकर के कुंडी खोले? वो देवी पूजा कर रही है, वो पूजा करे के जाकर के कुंडी। कन्हैया बोले मेरे बस की बात नहीं है, तुम तो अनपढ़ गमार गोपी हो। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता? जब वो फोटो की पूजा कर रही है असली पति आएगा तो जाके दरवाजा खोले ना। गोपी कहने लगी कन्हैया यही हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि जब सच्चा पति हमें मिल गया तो मट्टी के पति इनको काई करे, उन्हें छोड़ के कि ऐसे बर को क्या बरू। कौन ने कहा? मीरा ने कि ऐसे बर को क्या बरू, जन्मे और मर जाए। पति बरू घनश्याम को, मेरो चुड़लो अमर। कहते हैं ना है? आज किसी सुहागिन ने अपना चुड़ला अमर नहीं किया, लेकिन उस मीरा ने
गोविंद की भक्ति करके अपना चुड़ला अमर के समझायो समझो नहीं। राणा को समझाया मीरा ने कि राणा ये छोड़ दे अभिमान, भगवान का भजन कर ले। ये समझायो समझो नहीं तो राणो बन गयो खोट और ना जाने तो ले जाती मीरा जी बैकुंठ। अजय मीरा की बात राणा मान जाता तो वैकुंठ अवश्य लेके जाती। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपियां कहती हैं जब हमने सच्चे पति को ले लिया तो अब ये मट्टी के पति की पूजा हमारे बस की बात नहीं है गोविंद। आज मेरे गोविंद ने कहा धन्य है गोपियों। आज आइए महाराज हम प्रवेश करते मैयाओ। आज सभी गोपियां को लेकर के मेरी गोविंद निधि वन में पहुंच गए। सभी गोपियों को लेकर के निधि वन में पहुंच गए। कहा कौन कौन गया वृंदावन निधि वन में? अच्छा, और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज भी चलेंगे मैया, है ना? चलेंगे और गोपियों के साथ हम भी नृत्य रास करेंगे। आज जैसे ही जाने लगी गोपियां, रास हो रहा है और मेरे भगवान दो गोपी बीच में कन्हैया। गोपियों को अभिमान आ गया भैयाओ। या भागवत में भगवान ने जिस किसी को अभिमान आया उस अभिमान का खंडन मेरे गोविंद ने। अभिमान आ गया, देखो तो सही मेरा गोविंद हम कितनी सुंदर हैं, हमारे साथ रास। भगवान ने कहा अच्छा हमारे होकर के अभिमान, हमारे होकर के रावण, हमारे होकर के कंस बनोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, त्याग दूंगा। आज उन गोपियों का त्याग करके भगवान वहां से अंतर ध्यान एक गोपी को लेकर के। इस भागवत में नाम किसी का नहीं आया है, एक गोपी को लेकर के। और वो गोपी कौन है? वो गोपी है राधे रानी। आज जैसे ही राधे रानी को लेकर के गए तो आज राधे रानी कहने लगी देखो तो सही ये गोपी सब बेकार है, मैं सबसे देखो मेरे कन्हैया मुझे लेकर के दौड़ रहे। और जैसी दौड़ लगाई राधे रानी कहने लगी ओ कन्हैया, अरे कृष्ण आप दौड़ लगवा रहे, मेरे पैर तो थक गए। कन्हैया बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो। कन्हैया ने उठा करके अपने कंधों पर, ये गोविंद है भैया, अगर भक्त भक्ति करता है ना तो उसको अपने कंधों पर बिठा लेते हैं और नीचे से उठा करके राधे रानी को कंधे पर बिठा लिया। गोविंद चलने लगे, अब तो राधे को भी अभिमान, देखो मुझसे बढ़कर कोई नहीं है संसार में, भगवान ने तो मुझे मेरे कंधे पर। और जैसे अभिमान हुआ उस राधे को भी छोड़ करके भगवान, अब तो राधे रानी आई है और आकर के उन गोपियों के पास आ गई। गोपियां बेहाल हो रही है, रो रही है, भगवान को ढूंढ रही है, क्योंकि जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, राम निकल जाते तो ये मिट्टी कुछ काम की, लेकिन गोपियों की मिट्टी आज काम की है। गोपियां कहती है हे बन के पशु पक्षियों के कागा सब तन खाइयो, ओ मेरा चुन चुन खाइयो मांस, दोने ना मत खाइयो वो श्याम मिलन की। हे बन के पशु पक्षियों आप मेरा एक एक मांस का टुकड़ा खा लेना, लेकिन ये दो नैन मत खाना।
क्यों? मुझे भरोसा है, हमें आशा है, आज नहीं तो गोविंद जरूर मिलेगा। इसी आशा को लेकर के गोपियां और राधा भी आ गई। कहने लगी, एक राधा को कृष्ण बनाया, राधा को कृष्ण बनाया, और एक गोपी राधा बन गई और उनके चरणों में बैठ गई। और आज इतना करुण रुदन किया है, सुखदेव जी ने भागवत में एक गोपी गीत अलग से बनाया, गोपी के विरह का गीत अलग से बनाया भागवत जी में, सुखदेव जी ने। आइए कुछ श्लोकों का हम और आप श्रवण करेंगे। कुछ बोलो गोविंद भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की मच्छर की जयति देदिकम जन्म जा ब्रजम श्रयति इंदिरा शाश्वतम दिकम जयति देदिकम जन्म जा ब्रजम इंदिरा श्रयति देदिकम जयति दृष्टता दृष्टता कसप दृष्टता जयत देदिकम जन्म जात जय दृष्टता आज गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया। हे गोविंद, हे संसार को रचने वाले, हे गोपियों के मन में बसने वाले, अगर तुम्हें हमें छोड़ के जाना था ना तो इतना प्रेम हमसे क्यों किया? अरे गोविंद, जब उस कालिया नाग को नाथने को आप काली देव में कूद पड़े, अगर हमें छोड़ के जाना था ना तो उस कालिया नाग से हमारे प्राणों को क्यों बचाया? गोविंद, अगर हमें छोड़ के जाना था तो अगासुर से, बकासुर से और उस पूतना से आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। गोविंद, सुखदेव जी कहते, राजन आज भगवान कहने लगे, आज गोपियां कहती है कि दो नैना मत खाइयो और मोहि श्याम मिलन की आस। गोविंद, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, हमें छोड़ के जाना था तो आपने ऐसा किया ही क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज सीता जी राम के बिना लंका में बैठी है और भगवान से कहती है, आज नहीं तो कल मेरे राम मुझे जरूर मिलेंगे भैया। राम बिछड़ जाए तो मिल जाएंगे, और राम जब छोड़कर इस शरीर से निकल के चले जाएंगे तो कभी सीता को राम मिलने वाले। गोपियां करुण विलाप कर रही है नदी में कि जाते हो हमें छोड़ करे कैसे जिएंगे हम। हे गोविंद, आप हमें छोड़ करके चले गए, तुम्हारे बिना तो हमारा संसार में कोई नहीं है। मैया, बिना पति के संसार अंधेरा हो जाता है। आज गोपियां कृष्ण के लिए रो रही है, क्योंकि
गोपियों का कृष्ण पति है, कृष्ण ही हमारो मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम ऊदो हमें कृष्ण श्री काम है। केवल कृष्ण ही कृष्ण है और संसार में हमारा दूसरा कोई नहीं भैया। कि जाते हो हमें छोड़ कर कैसे जिएंगे हम, हो कैसे जिएंगे हम कन्हैया, कैसे रहेंगे हम। जाते हो हमें छोड़ कैसे जिएंगे हम, जाते हो हमें छोड़ कर कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम कन्हैया, कैसे रहेंगे हम, कैसे जिएंगे हम कन्हैया, कैसे रहेंगे हम। बातें हमें छोड़ कर कैसे जिएंगे हम, बातें हमें छोड़ कैसे जिएंगे अगर इस शरीर में गोविंद नहीं रहेगा ये मिट्टी बन जाएगा। कहते भैया रे नीचे उतार ले, नगद देख ले इसके तो राम। आज बेटिया जिंदी है, राम चले गए फिर भी जिंदी है। क्यों? हमारा पति परदेश गया, खो गया। आज लग रही है कि आज नहीं तो कल अवश्य उस सच्चे पति को पुकार लो भैयाओ। अगर सच्चा पति हमारा पा गया तो हमारा परिवार, घर, संसार खुश रहेगा। अगर सच्चा पति रूठ गया तो हमारा घर कभी सुखी रहने वाला। अरे कागज बना के आपको शाही बनेंगे हम, कागज बना के आपको शाही बनेंगे हम, कागज बना के आपको लेखनी बनेंगे हम, कागज बना के आपको लेखनी बनेंगे हम। और क्या करेंगे गोविंद? अरे जब भगवान चले जाते तो हम क्या करते? उनकी बातों को याद कर करके हम अपने हृदय में बसाते गए और भूल नहीं जाए तो कागज में भी। अरे कर कर के याद आपकी, कर कर के याद आपकी, क्या करेंगे हम?
निधि वन में विलाप कर रही है। सुखदेव जी कहने लगे राजन, हनुमान जी जब सीता की चूड़ामणि को लेकर के गए तो भगवान ने पूछा, हनुमान अरे मेरी सीता का हाल तो बता, सीता कैसे रह रही है उस लंका में। हनुमान जी कहते, भगवान सीता मिट्टी की बनी हुई है, सीता पत्थर की बनी है, आंखें खुली है, सीता चाहती है कि मैं प्राणों का त्याग कर दूं, लेकिन ये आंख है ना, आंख ये सोचती है आज नहीं तो राम मुझे कल जरूर, ये प्राणों को निकलने नहीं देते। सुखदेव जी कहने लगे राजन, आज भगवान कृष्ण ने सोचा अब गोपियां मेरे बिना रह नहीं पाएंगी, अपने प्राणों का त्याग कर देंगी, अगर त्याग कर दिया तो संसार में मेरा अपयश हो जाएगा। और उसी समय मेरे ठाकुर जी आकर के निधि वन में प्राकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। और आज दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण महारास होने शुरू जा रहा है भैयाओ। और जैसे ही महारास शुरू हुआ, भोले बाबा ने देखा गौरा मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और जा रही है रास में। भोले बाबा पूछने लगे, ओ गौरा, अरे आज इतना अच्छा सुंदर श्रृंगार करके सज धज करके कहाँ जा रही है? गौरा कहने लगी, तुमको मतलब? अरे बता दे कहाँ जा रही है? क्या जा रहे हो? कप्तान कॉलोनी में शिवलाल जी कथा करा रहे और वहाँ कथा चल रही है, हम तो महाराष्ट्र में नृत्य करेंगे। भोले बाबा कहने लगे, देवी हमें भी ले चलो। गौरा मैया बोली, नहीं, वहाँ कोई पुरुष नहीं जाता, वहाँ तो केवल गोपी। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, तो मुझे गोपी बना दे, आज मुझे गोपी बना दे, लेकिन मुझे ले चल तू बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही है मैया गौरा। किसका भैया? पीछे वाले किसका श्रृंगार कर रही है? भोले बाबा का। ताली बजाओ अपने नाम की। बोलो भक्त भगवान की जय हो। देखिए, अगर प्रशंसा करो तो अपनी करो, है? हम किसी से भोले बाबा बैठा लिए पर्वत पर, श्रृंगार कर रही है मैया, है? लंबी लंबी जटाएं और जूड़ा बांध दिया। जूड़ा जैसी बांधो तो गंगा मैया, क्या हुआ? गंगा मैया को छिपा दो। जूड़े पर चंदा लगा दिया। अब भोले बाबा के बिंदी लगाई, काजल लगाया, टीका लगाया और भोले बाबा को चोली पहनाई और चुनरी उड़ाई। तो कोई तो बिच्छू भाग रहे हैं, कोई ततैया भाग रहे हैं, कोई सांप निकल के। भोले बाबा तो कहने लगी, ओ बाबा बैठे रहेंगे। माता बहनों थोड़ी थोड़ी पीछे सर जाओ, 50-50 ग्राम में जाओ पीछे। आगे सरकाओ तुम पीछे सरकार ऐसा करो, ये पर्दा ऊंचा करवा के यहाँ भी बिछा दो कुछ व्यवस्था। भैया व्यवस्था वाले करो, ये ऊपर करवा दो पर्दा और इस गेट पर यहाँ भी बिछवा दो कुछ, है ना? यहाँ बिछवा दो कुछ, वहाँ बिछवा दो, ये पर्दा ऊंचा कर दो। मेरे मन की बात आप सुनो ना, तो मुझे सच में जो आपका प्यार मिल रहा है ना, इस सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आपके इस भाव की, प्रेम की, श्रद्धा की मैं अपने दिल में रख करके सम्मान करती हूँ। पर ऐसा कभी मत सोचना, ये ठाकुर की दासी है ना, केवल एक ही चीज इसके भाग्य में नहीं है, वो है प्रेम, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो प्रेम आप लुटा रही हो, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आइए भोले बाबा को अब कहाँ उड़ाई चुंदरी, हाँ
हाँ बिल्कुल। चुंदरी उड़ाई तो बिच्छू निकलने लगे, सांप निकलने लगे। सुखदेव जी कहते राजन अब लहंगो पहरा दो, 2 मिनट कथा, फिर एक भजन होगा उसमें आप सब स्वागत करना, ठीक है। सुखदेव जी कहने लगे राजन अब लहंगो पहरायो लहंगो। गौरा मैया 5 फुट की और भोले बाबा के 8 फुट को। अब तो लहंगा कहाँ है वो, करोड़ों रुपए कोटू रुपए। मैं नंबर देना भोले बाबा को कोई सुधना है। हाँ मैं भेज दूंगा फिर। भोले बाबा कोई सुधे ही ना है कि लहंगा ऊंचो है कि नीचो है। हमारी एक भक्त है साहब, हम वृंदावन गए, सुबह 3 बजे नाई को सलवार युवती पहन गई। जाना है वृंदावन, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन। ये प्रभु से मिलने की एक आशा होती है, लगन होती है। चाहे भोले बाबा कह रहे चाहे घोटुन पे आ, चाहे ढूंढे पे आ, और आ चाहे मताब वो तो रास देखने को। आइए हम और आप सभी रास देखने को चलते हैं। भोले बाबा देखना कैसा नृत्य करेंगे, हैं? जी बुला लो। और आप सब भी करेंगे। जी बुला हमारे भक्त बड़ा कुछ पुष्प ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करना चाहते हैं अपने भाव का, वो आएंगे और अपना अपना पुष्प ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करेंगे। राधे कृष्णा, जय श्री राधे। बोले भक्त और भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, और हमारे जी गुरु जी महाराज की जय हो। भैया गुरु जी भैया। बिना भोले भंडारी, एक बिना भोले भंडारी, के बजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हमारे भक्ति जी मना जेहारी, हमारे भक्ति जी मना जेहारी, नाई माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। चलूंगा तेरे साथ में, तोरा साथ में, पार्वती से मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तोरा साथ में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। सोचेंगे तुझे भारी, सोचेंगे तुझे भारी, हमें दिखाना प्यारी भल करके तुझे
मिल भूले सोनी मिल भूले सोनी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में भोले रास मोहन के सिवा मोहन के सिवा कोई पुरुष ना हो रास में रास में मोहन के सिवा कोई पुरुष ना हो रास में रास में किसी करेगी मुझकी नारी किसी करेगी मुझकी नारी मानो बात हमारे बच्चा पार्वती जी बना तुम्हारी पार्वती जी बना तुम्हारी भाई बने तो तुम्हारे लहरीदार चुनर माथे पे डाल के भोला बन जाए भोला बन जाए भोला बन जाए भोली लहरीदार चुनर लहरीदार चुनर माथे पे डाल के भोला बन जाए भोली भोला बन जाए ऐसा बना के मुझको ऐसा बना के मुझको कोई न जाने इस बात को इस बात को ऐसा बना के मुझको कोई न जाने इस बात को मैं हूँ सहेली तेरी मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताया ब्रजराज को ब्रजराज को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को ब्रजराज को रख दिया पहले की सारी रख दिया पहले की सारी जान चले पटवारी पार्वती की बना के हारी पार्वती की बना के हारी नायकों ने पुराने
तुम फनकारी कल सुनो श्रृंगार हार गल का तुम फनकारी हर तनक तनक से हस्त कनल वाले की छब जारी हर तनक तनक से हस्त कनल वाले की छब जारी सुंदर भेष के सुघुमरा ले चंदा छिपोले नारी सुंदर भेष के सुघुमरा ले चंदा छिपोले नारी मेरे जीजी मेरी बहना आंगन में लग रही मेहंदी माथे पे धर रही मेहंदी अब पसीना लोगी मुझके पास मेरे रहना सर पे रख झूमर पानी कोई मेहंदी नाचन भारी अब पसीना लोगी मुझके पास में से विसर भोले नाच रहे से विसर भोले लग है काम बुखारो नाच रहे से विसर भोले लग है काम बुखारो और नाच रहे हो सिनो भूलो कमर को नाच रहे हो सिनो भूलो कमर को लहंगा किसकी नीचे अब तक आए देखी ब्रज के सर पे झूमर तारी कोहे नाचन हारी अब तक आए देखी ब्रज के राशि में
पार्वती जी मना बिहारी, पार्वती जी मना बिहारी, जब श्याम से देखा जब श्याम ने समझी गई है सभी रात को, सभी रात को देखा जब श्याम ने समझी गए सभी रात को, हर रात को ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई मुरली, सुध बुध भोले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को बजाई बंसी, सुध बुध भोले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। हमारे पप्पू भैया सेक्रेटरी साहब, पप्पू भैया सेक्रेटरी साहब आ जाए। पप्पू भैया ठाकर जी के पास आ गया। पप्पू भैया अरे ऐसी बजाई मुरली, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भोले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। सारी सरक गई है सर से, सरस सरक गई है सारी, मुस्कुराए बन वाले दूसरा बनका गए हैं, बिना भोले भटकारी मन के ब्रजराई बरसा आ गए हैं, आ गए हैं। हीरा मोटा से नजर उतार, हीरा मोटा से नजर उतारे, नहीं होगा हीरा Yes.
बोलो शंकर भगवान की जय हो, सांची दरबार की जय हो, राशि बिहारी कन्हैया की जय हो। देखिए आज एक तो जानकी मैया, एक हमारी जो देवी जी हैं वो थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, सीधी आई जो, और एक जो हरी जल्ले बाबा को जानते हो,
इन तीनों ने हमें बेटी, जब कॉलोनी में रहे तो बेटी मान के हमें देखा, हमें प्यार किया। और आप सबने बेटी और बहन दो ही हमारे रिश्ते रह गए, बहन और बेटी। संसार में दो ही रिश्ते, बहन और बेटी का हमारा रिश्ता है, और दूसरा पिता और भाई का। दो रिश्ते इस संसार में, ना कोई हमारा परिवार है, ना कोई हमारा पीहर है, ना ससुराल है, और बस संसार है। संसार में दो रिश्ते हैं, माता और पिता, भाई और बहन। और इस रिश्ते को लेकर के हम इस संसार में कि राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं जी हो। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। उधर बैठ जाओ। अब भैया कल तक तो साथ में, और कोई बच्चे हो तो ना है? इस दासी का इतना बिल्कुल सामर्थ्य नहीं था जितना आपने किया। कभी मैंने सोचा भी नहीं था, 6 साल बाद इस कॉलोनी में आ रही हूँ, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद आप लुटाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा। और मेरे पास शब्द भी नहीं जो आपकी प्रशंसा कर सकूं। बस ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी और व्यास गद्दी से आशीर्वाद आपको ढेर सारा। आपको ठाकुर जी हमेशा खुश रहे। ठाकुर जी का जैसा आपने सम्मान किया, आपका घर परिवार संसार और खुशियों की झोली हमेशा भरी रहे। बोलो भक्त और भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं 6 महीना महाराज चला। कितना? 6 महीना। आज जैसे भोले बाबा को लेके चलिए, आगे आगे गौरा मैया, पीछे भोले बाबा चल दिए। सखी पूछने लगी, अरे जे कौन है? कहीं मेरी सहेली है। क्या घूमट काय को मार रहा है? क्यों है? कहीं घूगी है भी और भैरी भी है। बोले ना या शर्म लगे। अब भोले बाबा के लहंगा देख देख के सब हंस रहे, और भोले बाबा याद ही ना कि लहंगा ऊंचो है के। सुखदेव जी कहते राजन, ये कोई गोपी और कृष्ण का रास नहीं था, ये रास आत्मा और परमात्मा का, आत्मा और जीव और ईश्वर का रास था। ये जो जीव है ना, गोविंद के भजनों में जब अंदर ही अंदर नाचे ना, तो मट्टी को शरीर भी नाचने। अब यहाँ में कोई रोक ले, कोई रोक ना पावे। यहाँ नहीं लिखा साहब। आज भोले बाबा जब गोविंद ने मुरली बजाई तो ऐसा नृत्य किया, सुखदेव जी कहते चुंदरी उड़ गई, सांप अपनी तरफ भग रहे, बिच्छू अपनी तरफ भग रहे, मेरे गोविंद की नजर पड़ी है और देख करके मनी मन मुस्कुराने लगे। अरे जय हो भोले बाबा, आज तुमने दर्शन देके मुझे भी कृतार्थ कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। 6 महीना रास चला। भोले बाबा आज वहां से आए हैं। सुखदेव जी कहते राजन, कामदेव भी परीक्षा लेने को आया है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के आज कामदेव भी आया है। भगवान कृष्ण कहने लगे तू भी आ जा, पर ये बता आज तेरे हाथ में बाजी है, लड़ाई